चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट। अब यहां पे हम लोग किसका बैलेंस शीट बनाएंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज का। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओज ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए, जो ये एनपीओज होते हैं, चाहे ये कोई क्लब हो या कोई भी संस्था हो जो समाज के लिए काम कर रही है, अपने मेंबर्स के लिए काम कर रही है, वो भी अपना बैलेंस शीट बनाती है। The balance sheet prepared by a not-for-profit organization (NPOs) is not different from that which is prepared by for-profit organization. अब देखिए, जिस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है बैलेंस शीट बनाती है, उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जो बैलेंस शीट बनाती है, दोनों एक जैसा ही होता है। It has two sides, asset sides and liability sides. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस शीट है उसमें भी दो साइड होता है, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। इट हैज ओनली कैपिटल आइटम्स, दैट इज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। इसमें सिर्फ कैपिटल आइटम्स हम लोग लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं और कैपिटल फंड लिखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट बाय अ नॉन प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू शो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए, उद्देश्य क्या है ये बैलेंस शीट बनाने का? ये बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य ये है कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट होगा तो उस समय आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबल है, कितना साउंड है, ये आपको पता चलेगा। द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। फॉर्मेट देखिए, बैलेंस शीट ऑफ, अब यहां आप नेम लिखेंगे जिसका बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, एज एट 31 दिसंबर ईयर। अब देखिए, ये जो 31 दिसंबर है ये डेट चेंज होगा, सम्स में जो डेट रहेगा वो आप लिखेंगे। अगर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर, 31 मार्च है तो 31 मार्च। अब देखिए, लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स अमाउंट इन रुपीज। लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, बिल्डिंग फंड। फिर यहाँ पे देखिए, कैपिटल फंड या जनरल फंड जो है उसमें ऐड होगा लाइफ मेंबरशिप फीस और ऐड होगा सरप्लस, अगर डेफिसिट हुआ तो लेस होगा, और ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आया, ये सब अमाउंट डायरेक्टली बाहर जाएगा। अब देखिए, एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये देखिए ये पैसा आपको मिलने वाला है। स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग। अब देखिए, यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी तक आप जो हमारा सम्स आगे से अगर फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो वहां पे आउटस्टैंडिंग हम लोग यहाँ लिखते थे। लेकिन देखिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपको पे कर देना चाहिए था लेकिन आप दिए नहीं है। लेकिन क्लब के हिसाब से अगर मैं देखूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आपको अभी तक मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। और रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये आपका लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ एनपीओज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग कैसे बना रहे हैं? रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का हेल्प लेते हैं, साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट रहता है उसका हेल्प लेते हैं हम लोग। While preparing balance sheet of a not-for-profit organization (NPOs), certain points are to be kept in mind, which are as follows. अब देखिए, जब आप किसी एनपीओ का बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होगा, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, assets appearing in the preceding year's balance sheet need to be adjusted for any sale or purchase of the assets made during the year and the depreciation provided on the particular assets. Only the adjusted amount will appear in the balance sheet of the current year. अब मान लीजिए आपका कोई एसेट्स है, ठीक है, जिसका प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस है। अब इस साल आप कुछ बेचे, कुछ खरीदे, ठीक है, साथ ही साथ डिप्रिसिएशन हुआ, तो ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आप करंट ईयर में क्या करेंगे? ओनली द एडजस्टेड अमाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। आपको सिर्फ एडजस्टेड अमाउंट दिखाना है। ठीक है, अभी हम लोग सम्स करेंगे आगे कुछ वीडियोस में, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। If any new assets have been purchased during the year, it will appear on the payment side of receipt and payment account. Therefrom, it is taken to the balance sheet. अगर आपका ये जो करंट ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी आप एसेट्स नया खरीद रहे हो तो आप इसको कहां दिखाओगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, क्योंकि आपका पैसा कम होगा,
और बैलेंस शीट में आप इसको फिर दिखाओगे। इफ एनी लोन हैज बीन रेज्ड इट विल अपीयर ऑन द रिसीप्ट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड रीपेमेंट ऑन इट्स पेमेंट साइड। अगर आप कोई लोन लिए हो तो क्या होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में दिखाएंगे और पेमेंट साइड में रीपेमेंट दिखाएंगे। नेट अमाउंट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग नेट अमाउंट दिखाएंगे। In the same manner, if any advance has been made to a person and some repayment has been made by a person, it will be shown on the asset side of the balance sheet at the net amount. अब मान लीजिए आप किसी को पैसा एडवांस में दे दिए थे, ठीक है, तो वो आप दिखाएंगे। तो आप मान लीजिए वो कुछ पैसा रिटर्न करके रीपेमेंट कर दिया तो वो आप एडजस्ट करेंगे और जो नेट अमाउंट है वही आप बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। अब यहां एक चीज समझिए, आप लोन लिए तो ये आपका लायबिलिटी बन गया, आप किसी को एडवांस में पैसा दिए तो ये आपका एसेट्स बन गया, ठीक है। एनी एडजस्टमेंट्स मेड रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एंड और रिगार्डिंग इनकम्स सच एज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब कोई भी एडजस्टमेंट हो, या तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या इनकम से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग हुआ या प्रीपेड हुआ, तो ये भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। 5. Any item of liability appearing in the previous year's balance sheet will be shown at its net value, that is after deducting from it the amount paid against them. अब मान लीजिए पिछले साल का आपका कोई लायबिलिटी है जो आपका अभी तक है। अब मान लीजिए आपका पिछले साल का लायबिलिटी कोई अमाउंट था 1 लाख, ठीक है। अब इस साल में आप 20,000 रुपया पे कर चुके हो तो आप नेट 80,000 ही दिखाओगे लायबिलिटी बैलेंस शीट में, ठीक है। Special receipts like donations for building, etc. will not be treated as income. It will be shown as fund meant for a special purpose on the liability side of the balance sheet. अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल नेचर का जो इनकम है वो हम लोग नहीं लिखते हैं। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हो जाएगा, आपका फिक्स एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको पैसा मिल रहा है, ये पैसा आप क्या कर रहे हो, आप अपना इनकम में नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। इसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओगे क्या, एज अ फंड। ये फंड क्यों है, स्पेशल पर्पस के लिए है, बिल्डिंग बनाने के लिए। कैपिटल जनरल फंड टेकन फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट विल बी शोन आफ्टर एडजस्टिंग द करंट ईयर सरप्लस और डेफिसिट। अब देखिए लास्ट ईयर का जो आपका कैपिटल या जनरल फंड है, ठीक है, वो आप कैसे दिखाओगे, करंट ईयर का अगर आपका सरप्लस हुआ है तो ऐड करके, डेफिसिट हुआ है तो लेस करके। नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट point regarding preparing balance sheet is that before preparing income and expenditure account and balance sheet of a not for profit organization NPOs for the current year, capital general fund carried forward from the last year should be considered. अब देखिए एक चीज आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान देना होगा, क्या बोल रहा है रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने से पहले, कि जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो या बैलेंस शीट बना रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का करंट ईयर के लिए, उसमें कैपिटल या जनरल फंड जो आप लास्ट ईयर से लिए हो वो आपको दिखाना है, ठीक है। वही चीज हम लोग यहां पे अभी बात किए थे। बिसाइड दिस अदर आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स कैरिड फ्रॉम लास्ट ईयर आर ऑल्सो नीडेड टू बी एडजस्टेड। अब अगर पिछले साल का आपका कोई लायबिलिटी है या एसेट्स है, ठीक है, तो आपको उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर दिस बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिछले साल का बैलेंस शीट बनाना होगा जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है उसकी मदद से, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। An opening balance sheet will be prepared as per following illustration. अब देखिए नेक्स्ट वाला वीडियो में आप एक सम्स देखेंगे जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है ये आप सीखेंगे। सम्स नंबर होगा वो 6। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अब ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।